एक चैप्टर गुड मैनर्स, और ये चैप्टर लिखा हुआ है जेसी हिल के द्वारा। ऐसे ये चैप्टर जो है और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में पढ़ने हैं, जैसे बीटेक के शायद फर्स्ट सेमेस्टर में भी इस चैप्टर को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्टअप करते हैं और गुड मैनर्स का जो कि लिखा हुआ है जेसी हिल के द्वारा, तो समरी जानते हैं। देखिए इसमें गुड मैनर्स की शुरुआत जो है जेसी हिल ने की हुई है। अ यंग मैन, एक नौजवान व्यक्ति था, हु वाज वेरी स्ट्रांग एंड हेल्दी। और वो नौजवान व्यक्ति जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और साथ ही साथ वो हेल्दी भी था। लेकिन एंड इंजॉयड हिज वर्क, वो जो कुछ भी काम करता था उसमें वो अपना इंजॉय करता था, ठीक है। लेकिन उसके पास एक चीज थी कि उसके पास किसी के लिए सिंपैथी नहीं थी, किसी के लिए सहानुभूति नहीं थी। अगर लोग जो है कहीं इंटरेस्टिंग फॉक जो है कुछ बात करते थे, कुछ ऐसी बातें जिसमें कोई रोचकता ना हो, कोई इंटरेस्ट ना हो, अगर इस तरीके के कोई बात करते थे तो ही यूज टू इग्नोर अनइंटरेस्टिंग फॉक। तो वो जो अनरोचक बातें थी, जो इंटरेस्टिंग बातें नहीं थी, वो उनको इग्नोर कर देता था। जब मान लीजिए कहीं दो बूढ़े लोग या बुजुर्ग लोग जो है बात कर रहे हैं, तो वो उन चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देता था, क्या बात कर रहे हैं। अगर कोई किसी से अपनी कमजोरी बताता था या कोई खड़ा है कहीं जो है, अगर वो बस में या ट्रेन में सफर कर रहा है, तो वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता था, वो इग्नोर कर देता था। बट ओन्स, लेकिन एक बार हुआ क्या, ही गॉट एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा। देखिए इन्फ्लुएंजा जो होता है ये एक तरीके का बुखार होता है, इन्फ्लुएंजा। तो एक बार हुआ ऐसा कि उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, ओके। और इन्फ्लुएंजा के बाद बट ही डेवलप्ड न्यूमोनिया। और इन्फ्लुएंजा तो उसको हुआ ही हुआ, इन्फ्लुएंजा के बाद उसको निमोनिया हो गया। तो निमोनिया जो होता है ये आपके फेफड़े से संबंधित एक रोग होता है। तो ये जो है जब इसको बीमारियां हुई तो हुआ ये कि इसको थोड़ा रिकवर होने में, एंड टुक अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर, उस नौजवान व्यक्ति को रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा लंबा टाइम लग गया। ही रियलाइज्ड दैट अनइंटरेस्टिंग फॉक शुड नॉट बी इग्नोर्ड। तब उसने रियलाइज किया, ऐसा उसको एहसास हुआ कि जो ये अनइंटरेस्टिंग फॉक जिसको मैं इग्नोर कर दे रहा था, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ कर रहा है उसमें कोई कमजोरी है तो कहीं ना कहीं सच में उसमें वो कमजोरी है। इसके बाद इन बस और ट्रेन ही वुड नाउ हेल्प द ओल्ड। अब वो जो है जब उसको खुद एक बार जब कमजोरी आई, और कमजोरी आने के बाद जब एक बार फिर से वो स्ट्रांग हुआ, तब जाकर के उसको समझ में नहीं आया कि ये बात कि हाँ सच में जो है ये बूढ़े लोग जो है, जो बुजुर्ग लोग हैं, इनको सच में बैठने में या कुछ करने में परेशानी होती है। तो उस समय से वो जो है बस में, ट्रेन में, जहां कहीं भी जाता था, वो बूढ़े लोगों की मदद करने लगा। ही हैड सिंपैथी फॉर देम। अब उसके पास जो है उन लोगों के लिए सिंपैथी आ गई, सहानुभूति आ गई, एंड अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज बैड मैनर्स टू इग्नोर द ओल्ड एंड नीडी पीपल। अब वो समझने लगा कि ये एक बहुत ही बुरी आदत है कि हम लोग क्या करते हैं अपने से बुजुर्ग लोगों का, और जो नीडी पीपल हैं, जिनकी सहायता होनी चाहिए, जिनको जरूरत है किसी चीज की। मान लो आप बस में जा रहे हो, आपके पास पावर है, एनर्जी है, तो आप जो है खड़े हो जाओ, किसी बूढ़े व्यक्ति को बैठने दो, क्योंकि वो नीडी पीपल है, वो जरूरतमंद व्यक्ति है। तो वो पहले तो व्यक्ति जो था ये इग्नोर कर दे रहा था, लेकिन बाद में जब खुद वो कमजोर हुआ और तब जाकर के एक बार स्ट्रांग हुआ, तब जाकर के उसको समझ में आया कि नहीं, ये इग्नोर नहीं करना चाहिए था। आगे चलते हैं स्टैंजा नंबर 2 की तरफ। ही अंडरस्टूड, वो समझ चुका था कि दैट वन डे वी आल्सो बिकम लाइक द ओल्ड मैन। एक दिन हम भी, ये जो ओल्ड मैन है, एक दिन हम भी इन लोगों के जैसे होंगे, एक दिन हम भी बूढ़े होंगे, एंड देन वी नीड अदर्स हेल्प, और तब हमें भी दूसरे की मदद की जरूरत होगी। लेकिन जब हम आज खुद जो है दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारे फॉलोवर हैं वो लोग भी तो हमसे ऐसे ही हमारे साथ बिहेव करेंगे ना, वो लोग भी तो हम लोगों से यही सीख रहे हैं ना। तो जो हमारे यंगर लोग हैं, जो हमसे उम्र में छोटे हैं, आप जो कुछ भी करते हो, आपका भाई, छोटा सा भाई जो है, आपकी जो छोटी सी बहन है, वो भी आपसे वही चीज सीखती है। तब जाकर के उस व्यक्ति को समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। द ऑथर हैज गिवन सम अदर एग्जांपल्स रिलेटेड टू गुड मैनर्स, और ऑथर ने कुछ और ज्यादा एग्जांपल दिए हैं गुड मैनर्स को लेकर के। वाइल यू वर साइकिलिंग, जब आप जो है साइकिलिंग कर रहे होते हो, कहीं किसी टूर पे गए हुए होते हो, या कहीं ऐसे ही जा रहे होते हो, तो कभी कभी आपको ऐसा दिखता है साइकिल चलाते समय कि बीच में रोड जो है, कोई एक बूढ़ा सा व्यक्ति कहीं रोड क्रॉस कर रहा है, या थोड़ा सा वो हेजिटेट हो रहा है रोड क्रॉस करने में। तो कभी कहते हैं इंस्टीड ऑफ कॉलिंग हिम फुल, उसको जो है आप मूर्ख मत कहो, वो कोई मूर्ख नहीं है, फुलिश नहीं है। अगर वो बूढ़ा व्यक्ति जो है, नॉट सॉरी, बच्चा नहीं, वो अगर वो बूढ़ा व्यक्ति जो है, अगर कहीं ना कहीं उसमें हेजिटेशन है थोड़ा सा भी रोड क्रॉस करते समय, ही मे नॉट हियर वेरी वेल, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप साइकिल की घंटी बजा रहे हो, और हो सकता है कि उसको जो है सुनाई थोड़ा कम देता हो, या ये भी हो सकता है कि, और सी क्लियरली, हो सकता है कि वो जो है ज्यादा मे नॉट। तो आपको सोचना है ये कंडीशन मे बी सेम इन ओल्ड डेज टाइम, आपका भी कंडीशन वही होगा। ये जो है ये तो प्रकृति का लॉ है, प्रकृति का नियम है। तो आपका भी कंडीशन जो है, जब आप बूढ़े होंगे या मैं बूढ़ा होऊंगा, इट मींस आपका भी, हमारा भी, दुनिया के सभी लोगों का सेम कंडीशन आएगा। जो 4 स्टेज है, उन स्टेज से हमें भी गुजरना पड़ेगा, और उस समय जो है अगर हम अभी ऐसा सोचेंगे तो हमारे फॉलोअर भी वैसे ही सोचेंगे। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे कभी कहते हैं रियलाइज द डिफिकल्टीज ऑफ योर पेरेंट्स। कुछ बच्चों के पास क्या होता है, वो लोग अपने पेरेंट्स की डिफिकल्टीज को नहीं समझते हैं। वो लोग अपने पेरेंट्स की डिफिकल्टीज को, उनके पेरेंट्स के साथ जो कठिनाइयां है, जो प्रॉब्लम्स है, वो नहीं समझ पाते हैं। अपने टीचर्स के साथ जो प्रॉब्लम है उसको नहीं समझ पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी होता क्या है, कभी कभी बच्चे बच्चे जो है जिद कर देते हैं कि मुझको ये चाहिए तो चाहिए। वो गार्जियन जो है, गार्जियन की डिफिकल्टी को नहीं समझ पाते हैं, क्या मजबूरी है उनके पास। आखिरकार में आपके गार्जियन ऐसा नहीं कर पा रहे, तो रीजन क्या है। तो ऑल ओल्डर पीपल एंड ट्राई टू मेक लाइफ इजी,
तो अगर आप जो है और अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की या जो ओल्डर पीपल है उन लोगों की डिफिकल्टीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये एक बैड मैनर है, एक बुरी आदत है। ट्राई टू मेक लाइफ इजी। आपको ऐसी सोच रखनी चाहिए, आपको उन लोगों की भावनाओं को समझनी चाहिए। एंड डू नॉट बी अ बर्डन। आपको एक बर्डन नहीं बनना है, एक बोझ नहीं बनना है टू योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स फॉर योर डे टू डे नीड्स। आपकी पर डे कुछ ना कुछ जरूरत होती है और उन जरूरतों के लिए आपको अपने गार्जियन पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने से बड़े लोगों पे आपको बोझ नहीं बनना है। ओके ना? तो आपको थोड़ा सा अपने गार्जियन की, अपने टीचर्स की या जो भी आपसे बड़े हैं उनकी मजबूरियों को समझना पड़ेगा। ओके? आगे कवि जो है कहते हैं गुड मैनर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर विद योर ओन फ्रेंड्स। जब आप अपने दोस्त के साथ होते हैं तो उस समय भी जो गुड मैनर होता है, जो अच्छी आदतें होती हैं, वो उस समय भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। किस तरीके का? अपने गार्जियन की, अपने टीचर्स की या जो भी आपसे बड़े हैं उनकी मजबूरियों को समझना पड़ेगा। ओके? आगे कवि जो है कहते हैं गुड मैनर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर विद योर ओन फ्रेंड्स। जब आप अपने दोस्त के साथ होते हैं तो उस समय भी जो गुड मैनर होता है, जो अच्छी आदतें होती हैं, वो उस समय भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। किस तरीके से? व्हेन यू स्पीक टू एनीवन। जब आप किसी से बात करते हो, किसी से कुछ बोलते हो, तो आप कोशिश करो स्पीक क्लियरली, कि आप एकदम साफ साफ बोलो, एंड सफिशिएंटली लाउडली फॉर द पीपल, लाउडली फॉर द पर्सन टू हियर। और आप उतना सफिशिएंट बोलो, आप बस उतना ही बोलो, उतनी तेज आवाज में बोलो जितना से वो व्यक्ति जो है आपको अच्छी तरीके से सुन ले। अब ये नहीं उसके सामने ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जो है ओवर स्मार्ट बनने में बातों को बहुत ही तेजी से बोलते हैं, ये भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, आपको उतना स्पीड से बोलना है कि जो आपको सुन रहा है, जैसे कि मेरी भी स्पीड अभी उतनी होनी चाहिए कि अगर आप मुझको सुन रहे हैं तो आपको ये बातें जो है वो क्लियर क्लियर समझ में आ जाए। ओके? एंड रिमेंबर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टूड। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपका उत्तरदायित्व है, ये आपकी ड्यूटी है टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टूड, कि आप जिस किसी से भी बात कर रहे हो, आप जिस किसी को भी जो कुछ भी समझा रहे हो, वो उस व्यक्ति को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके? तो ये जिम्मेवारी जो है ये आपकी है, ये जिम्मेवारी किसी और की नहीं है। आगे कवि जो है कहते हैं इट टेक्स टू स्पीक द ट्रूथ। ये कहावत है जो एक अमेरिकन थे, एक अमेरिकन लेखक थे, नाम था जो है ये आपकी है, ये जिम्मेवारी किसी और की नहीं है। आगे कवि जो है कहते हैं इट टेक्स टू स्पीक द ट्रूथ। ये कहावत है जो एक अमेरिकन थे, एक अमेरिकन लेखक थे, नाम था थोड़ियू। तो उन्होंने जो है ये कहावत बोला था कि टेक्स टू स्पीक द ट्रूथ। उन्होंने कहा था कि सत्य कहने में दो की आवश्यकता होती है। किन दो की आवश्यकता होती है? टू स्पीक द ट्रूथ, सत्य अगर बोलना हो तो इट टेक्स टू दो किसकी आवश्यकता होती है? एक वो जो बोलता है और एक वो जो सुनता है। अब आप तो कहोगे कि भाई बोलने से मतलब है सच बोलने वाला चाहिए, इससे क्या सुनने वाले से क्या बहस है? जी नहीं, सुनने वाला ही सब कुछ है। सुनने वाले पे ही डिपेंड करेगा कि आपने जो बात बोला वो सही बोला कि गलत बोला। द ऑथर सेज दैट द ट्रूथ इज ट्रूथ, द ट्रूथ इज ट्रूथ व्हेन इट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एप्रिसिएटेड बाय समवन एल्स, अदरवाइज इट कैन नॉट बी प्रूव्ड ट्रूथ। तो यहां पे लेखक ने कहा है कि सच जो है वो तभी सच कहा जाएगा जब ये आप जिसको सच सुना रहे हो उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाए, वो भी इस बात को मान ले कि हाँ जी आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तब जाकर के वो सच है। लेकिन आप भले ही सच कहो, लेकिन अगर वो मानने को तैयार नहीं है तो आपका ये बात जो है वो सच नहीं है, ये झूठ है। तो ये चीज है, और यही बात जो है लेखक कहते हैं सत्य के बारे में। आगे आपके क्वेश्चंस भी इससे मिलेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपके चैप्टर में, व्हाट डज द राइटर जेसी हिल ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट से अबाउट ट्रूथ। जेसी हिल सच के बारे में क्या कहते हैं? तो यही बात कहते हैं जेसी हिल सच के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप जो सच बोलते हो वो सच तभी होगा जब सुनने वाला भी ये मान ले कि हाँ आप सच बोल रहे हो। ठीक है? अगर आप सच ही बोलो लेकिन अगर सुनने वाला नहीं मानता है तो फिर वो बात झूठ हो जाएगी। आगे कभी कहते हैं इट इज स्टूपिडिटी टू रीड अदर्स रिमार्क्स ऑन द फेस वैल्यू एंड नॉट टू गो डीप इनटू देम। कुछ लोग जो है फेस देख करके लोगों का जो है वो पता लगाते हैं, लोगों के बारे में रिमार्क करते हैं कि इसमें क्या है, कितना टैलेंट है। तो ये आपकी स्टूपिडिटी है, आप ये स्टूपिड की तरह बिहेव कर रहे हो। आप किसी का फेस देख करके आप उसका वैल्यू, उसका आकलन नहीं कर सकते हो। आप किसी को देख के नहीं बता सकते हो कि उसमें क्या टैलेंट्स हैं। द रियल मीनिंग एक्चुअली इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अपीयर्स ऑन द सरफेस। जो वास्तविक मीनिंग है वो आपको जो दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा डिफरेंट होता है, उससे कहीं ज्यादा अलग होता है। तो आप ऐसे नहीं बता सकते हो कि अगला क्या है, उसमें कौन सी क्वालिटीज हैं। आगे कभी कहते हैं इन एनी कन्वर्सेशन यू शुड गिव योर फ्रेंड्स अ चांस टू स्पीक। ध्यान से समझिएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, तो यू शुड गिव योर फ्रेंड्स अ चांस। आपको अपने दोस्त को भी एक चांस देना चाहिए टू स्पीक, बोलने का। यहां पे क्वेश्चन आता है आपके बुक में कि कन्वर्सेशन का रूल क्या है, व्हाट शुड बी बोलने का। यहां पे क्वेश्चन आता है आपके बुक में कि कन्वर्सेशन का रूल क्या है, व्हाट शुड बी द रूल अबाउट कन्वर्सेशन। तो सेम आंसर होगा कि कन्वर्सेशन का रूल यही है कि आप जिससे बात कर रहे हो, अगर आप वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, अ चांस टू स्पीक, तो उसको भी बोलने का एक चांस देना पड़ेगा आपको। इफ ही इज ओनली लिसनिंग, यदि वो आपका जो दोस्त है वो केवल आपको सुन रहा है, आप मींस वो कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक उल्टा हो जाएगा, दुखद या जो कुछ भी है। तो अगर आप किसी के बारे में ऐसी बातें करते हो जो उसको अच्छा नहीं लगे, उसको अनप्लीजेंट लगे, तो ही कम्स टू नो अबाउट इट सूनर और लेटर। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि आप भले ही उसके सामने उन बातों को ना कहो, लेकिन ये बातें कभी ना कभी जरूर उस व्यक्ति के सामने आएंगी, चाहे वो सुनर या वो जल्दी आ जाए या लेटर वो बाद में आए, लेकिन वो जरूर वो बातें उस व्यक्ति के सामने आएंगी। द पर्सन ऑल्सो नोज दैट यू हैव स्पोकन अगेंस्ट हिम, और वो व्यक्ति भी जानता जरूर होगा कि आपने ही उसके बारे में, उसके उल्टे मींस उसके विरोध में बोला है।
पीपल आर नॉट श्योर बट देयर स्टेटमेंट्स कैरी 10% एरर। हम लोग श्योर नहीं होते, हम लोग जो बोलते हैं ना वो एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं। योर आर्गुमेंट कैन बी रॉन्ग हाउ एवर कॉन्फिडेंट यू फील अबाउट इट। आप जो बोलते हो आप उसके बारे में जितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि जी हाँ ये सही है, ये 100% सही है। लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग अपने डेली लाइफ में बोलते हैं जिसमें कम से कम 10%, कम से कम 10% का उसमें एरर जरूर होता है, कम से कम 10% की गलती तो जरूरी होती है। आगे कवि एट लास्ट में कहते हैं तो आखिरकार में गुड मैनर्स को कैसे अपनाना है। द ऑथर से कवि कहते हैं दैट गुड मैनर्स कम फ्रॉम हैविंग सिंपैथी विद अदर्स। गुड मैनर्स आप में अच्छी आदतें तभी आएंगी जब कवि कहते हैं दैट गुड मैनर्स कम फ्रॉम हैविंग सिंपैथी विद अदर्स। गुड मैनर्स आप में अच्छी आदतें तभी आएंगी जब आप में किसी दूसरे के प्रति सिंपैथी होगा एंड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग आवर ओन लिमिटेशंस। और जब हम लोग समझेंगे कि हमारा लिमिटेशंस क्या है। जो बच्चे हैं वो अपना लिमिटेशन नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी मर्जी का चला रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, वेरी बिग प्रॉब्लम्स अहेड। और ये जो हमारे आगे है ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको गार्जियंस के, टीचर्स के डिफिकल्टीज को समझना पड़ेगा। हमको जो है अपने लिमिटेशन समझने पड़ेंगे। हम लोग का लिमिटेशन क्या है, हम लोग की सीमा क्या है। वी शुड ऑलवेज रियलाइज दैट वी आर हम्बल अनइंपॉर्टेंट लिटिल पीपल ऑन दिस अर्थ। हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग इस धरती पे जो है हम लोग हम्बल हैं, हम लोग जो है विनम्र हैं। और विनम्र का एक दूसरा भी मीनिंग आता है क्षुद्र। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग इस धरती पे एक छोटे से इंसान हैं, अनइंपॉर्टेंट लिटिल पीपल। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोगों की, हम लोग उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस धरती के लिए। अगर इस धरती से हम लोग चले भी जाते हैं तो इस धरती को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। तो हम लोग हम्बल एक मींस क्षुद्र है, कम जानने वाले हैं। हम्बल का मतलब विनम्र होता है, लेकिन इसका एक और मीनिंग जो होता है वो मैंने आपको बताया कि इसका एक और मीनिंग होता है नीच। तो आपको रियलाइज करना है, आपको एहसास करना है कि आप जो है अनइंपॉर्टेंट पीपल है, आप उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस धरती पे। एंड ट्राई टू हेल्प द वर्ल्ड एज मच एज वी कैन इन अवर शॉर्ट लाइफ। तो आप ट्राई करो, आप कोशिश करो, आप जितना ज्यादा हेल्प कर सको इस वर्ल्ड को, क्योंकि आपका जो जीवन है वो शॉर्ट लाइफ है, ज्यादा कुछ ज्यादा पीरियड्स, ज्यादा दिन आपके पास नहीं है। तो अपने दिमाग में कभी भी ये घमंड नहीं रखना है कि मैं ही सब कुछ हूं, आई एम द ऑल, आई एम द बेस्ट। ये सब बातें आपके सामने आपके साथ नहीं होनी चाहिए। ऐसे आई एम द बेस्ट तो ये तो पॉजिटिव थिंकिंग आप ला सकते हो, लेकिन